चलिए देखिए हम लोग द्विघात समीकरण का भाग 16 एक्सरसाइज 3C और क्वेश्चन जो देखेंगे 31 से लेकर 35 तक। ठीक है, 31 से लेकर 35 तक हम लोग आज जो है 31 से 35 तक क्या देखेंगे, तो चाल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। जैसे ट्रेन की चाल होती है, व्यक्ति की चाल होती है, इस पे आधारित हम लोग देखेंगे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि चाल को हम जोड़ना कैसे सीखते हैं। इसमें इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि चाल का फार्मूला क्या होता है। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का फार्मूला दूरी बटा समय। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। लोग 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल निकालिए। आपको पहले मेल मतलब समझना है और एक पैसेंजर मतलब समझना है। मतलब 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 प्रकार के ट्रेन है। एक कौन ट्रेन है? मेल और एक पैसेंजर। समझिए, एक है एक्सप्रेस, ठीक है, और एक क्या है? पैसेंजर। पैसेंजर थोड़ा स्लो चलती है और मेल जो है से स्पीड से चलती है। दूरी उतना ही जाना है। इसको भी 132 किलोमीटर जाना है, इसको भी 132 किलोमीटर जाना है। किसको? पैसेंजर को और मेल दोनों के कितना दूरी जाना है? 132 से जाना है। लेकिन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब ये दोनों के बीच जो है कितना के समय का अंतर हो जाता है? 1 घंटा के। मतलब ये 1 घंटा पहले पहुंचता है तो 1 घंटा पीछे पहुंचती है। अगर ये 10 बजे पहुंची तो ये एक पैसेंजर जो है से 11 बजे पहुंचेगा, 1 घंटा लेट से पहुंचेगा। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति अधिक है। मेल ट्रेन के जो चाल है पैसेंजर वाला ट्रेन की चाल से क्या है? 11 किलोमीटर अधिक है। अब भाई जायज सी बात है कि ट्रेन की चाल स्पीड रहे तभी ना पहले पहुंचेगा। ट्रेन की चाल स्पीड रहेगा तब तो पहले पहुंचेगा। तो ट्रेन की चाल जो है पैसेंजर वाला से कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बताइए प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा? तो सबसे पहले मानिए कि माना कि पैसेंजर ट्रेन की चाल, पैसेंजर ट्रेन की चाल को क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए। फिर मेल ट्रेन की चाल, मेल ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा बाबू? ओकर चाल से कितना अधिक है? 11 किलोमीटर अधिक है। पर घंटा 11 किलोमीटर क्या है? अधिक है ना? पर घंटा 11 किलोमीटर क्या है? अधिक है। किसका चाल? पैसेंजर। अब देखिए, माना कि पैसेंजर के ट्रेन की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और मेल ट्रेन की चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x का स्पीड से चलता है तो x + 11 का स्पीड से चलेगा। अब क्या बोला गया आगे? तो अब आपको 132 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितना? 132। तो समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय का फार्मूला क्या होता है बाबू? दूरी बटा चाल होता है। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको दूरी भी दे रहे हैं और चाल भी दे रहे हैं। दूरी और चाल दोनों दे रहे हैं कि नहीं? भाई चाल तो x मानिए नहीं, इसका भी चाल पता है और दूरी तो 132 दोनों जा रहा है। तो हम कहें ना समय निकाल लेते हैं, समय की तुलना समय से कर देते हैं निकाल के। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला पैसेंजर ट्रेन की चाल कितना है? कितना दूरी है? 132 किलोमीटर जाएगा। तो चाल क्या है उसका? x है ना? समय निकल गया। ये 132 बटा x क्या है? समय। किसका समय निकला? पैसेंजर का। क्योंकि समय का फार्मूला बाबू दूरी बटा चाल होता है।
और दूरी कितना 132 किलोमीटर और समय चाल कितना x, तो ये क्या निकल गया समय, किसका समय, पैसेंजर का। इसी प्रकार समय निकाल लो मेल का, तो 132 किलोमीटर जाएगा और मेल का चाल कितना है x + 11, ये किसका समय निकल गया मेल का। तो बोल रहा है कितना दूरी तय करता है, तो मेल ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। मेल ट्रेन जो है पैसेंजर वाला से कितना घंटा कम लेती है 1 घंटा। तो यहाँ क्या करें, ये दोनों का अंतर 1 कर दें, मतलब इससे इसका कितना लगता है 1 घंटा कम समय लगता है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लिए तो x + 11, अब इससे ही कट गया तो क्या बचा 132 x + 11 माइनस यहाँ से कट गया 132 x बराबर 1 हो गया। चलिए आगे यहाँ गुना कीजिएगा तो 132 x अब प्लस 11 गुने 132 करेंगे तो कितना आएगा, बोल 11 गुने 132 करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 1452 और माइनस 132x और बटा में यहाँ भी गुना कर दें x² यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 11x बराबर 1/1। ये तो कट गया ना, तो कितना बचा यहाँ से गुना कर दे, हाँ यहाँ से तीसरा तिरछी तो x² प्लस 11x अब बराबर 1452 है ना बाबू। तीसरा तिरछी गुना किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुना, इसको इधर लेकर चला x² प्लस 11x और माइनस 1452 बराबर में 0। अब आपको गुना करके बाबू 1452 लाना है माइनस और जोड़ना के प्लस 11 लाना है, कितना से करेंगे चलाएगा तो जल्दी बताइए, ठीक है बोलिए। गुना करके 1452 आगे के चाहिए और जोड़ना के माइनस प्लस 11 आ जाना चाहिए। अब कितना से करेंगे सबसे पहले बताइए, क्योंकि आज लास्ट क्लास है और इसमें आपको आंसर आना चाहिए फास्ट में आपसे, कोई ना कोई बताइए कि गुना करके 1452 जोड़ना के कितना 44 गुना करने से आ जाता है, हाँ जी 33। चलिए देखिए 44 33 आ जाता है। चलो थोड़ा सा रुक जाओ और मैं कितना है 44 गुने 33 करेंगे तो 1452 और 44 में से 33 जाता है तो आ जाता है 11। चलिए x² प्लस कितना 44x और माइनस 33 और माइनस कितना 1452 बराबर में 0। x कॉमन लिए x प्लस क्या बचा 44 माइनस 33 कॉमन लिए तो क्या बचा x प्लस 44 और बराबर में 0। x प्लस 44 हो गया है? और x माइनस 33 और बराबर 0। x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। हम धनात्मक का मान लेके चलेंगे, x का मान 33 क्योंकि x का मान माइनस 44 आया और x का मान प्लस 33 है, तो हम किसको लेकर चलते हैं हमेशा प्लस वाला को लेकर चलते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो पहली रेलगाड़ी की चाल पैसेंजर के माना कि पैसेंजर है ना, पहले पैसेंजर ट्रेन की चाल को क्या माने थे बाबू
एक्स माने तो एक्स कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। फिर दूसरा को क्या माने थे, मेल ट्रेन की चाल। मेल ट्रेन की चाल को क्या माना गया था, x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा। तो x 33 और प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा जोड़ दिए तो 44 किलोमीटर पर घंटा। मतलब ये 33 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से पैसेंजर चलती होगी और मेल ट्रेन 44 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती होगी। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में सभी जी है, अब एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटा एक समान चाल से चलती है, 360 किलोमीटर जाना है बाबू, एक समान चाल से चलती है। लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, रेल की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो 1 घंटा क्या लगता है, कम समय। अगर स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे तो टाइम ऑटोमेटिक कम जाएगा, कमेगा कि नहीं कमेगा। अगर चाल बढ़ा देंगे तो टाइम क्या होता है, कम जाता है। तो यहाँ वही चीज समझा रहा है आपसे। मान लेते हैं, पहले मान सकते हैं रेलगाड़ी की चाल x मान लेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी को चाल को क्या मान लेंगे, हाँ रेलगाड़ी के चाल को आप x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। रेल गाड़ी की एक सामान्य चाल, एक सामान्य चाल कितना होगा 1 किलोमीटर पर घंटा। अब बताइए समय का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल। बताइए समय निकालिए, दूरी कितना है 360 और जाने में टाइम के चाल कितना है x। तो ये तो हो गया, समय निकल गया, है ना, समय निकल गया। लेकिन इतना ही दूरी जब तय करता है तो उसको चाल कितना अधिक लगता है, 5 किलोमीटर बढ़ जाता है। इतना ही दूरी तय करता है तो 360 किलोमीटर की ही दूरी तय करेगा तो चाल जो है 5 किलोमीटर बढ़ गया। तो 5 क्या किया यहाँ पर हम जोड़ दिए, 5 को क्या किए जोड़ दिए। अब क्या बोला गया कि 1 घंटा का कम समय लगता है, तो क्या करें घटा के 1 बराबर कर दें, उसमें भी तो वही काम किए थे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x और x प्लस 5, x कट गया तो 360 और x प्लस 5 गुना में हो गया, माइनस यहाँ से कट गया तो 360x हो गया। अब बराबर 1/1। अब गुना करेंगे तो 360x और 360 बचे, बोलिए 0, 6 बजे 30 के 0 और 15 3 18, ये होता है। और माइनस 360 है, नीचे गुना करेंगे तो x² और प्लस 5x बराबर 1। ये तो कट गया ना, ऊपर कितना बचा, तीसरा तिरछे गुना करेंगे तो x² प्लस 5x बराबर 1800। तो x² प्लस 5x माइनस 1800 गुना करके कितना लाना है बाबू 1800 और जोड़ मार के कितना लाना है 5 लाना है। चलिए लाइए, जोड़ मार के 5 लाना है और गुना भाग करके 1800। बताइए कितना है। आज 5 ही प्रश्न आराम आराम से खत्म करना है।
और चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। कोई ना कोई तो फर्स्ट बताना है किसी को। हाँ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस कितना 45x माइनस 40x, इतना तो आसान था। यहाँ से ध्यान रखिए जीरो लाना है और 5 के अंदर करना है तो हमेशा 5 4 का ही डिफरेंट होता है। और माइनस कितना 1800, अब बराबर जीरो। दो भाग में बांट के कॉमन लिए तो x प्लस कितना बचा 45, माइनस 40 कॉमन लिए तो x माइनस कितना बचा x प्लस 45, और बराबर में जीरो। x प्लस 45 एक अंदर से और एक बाहर से x माइनस 40, और बराबर में जीरो। x प्लस 45 बराबर जीरो, x माइनस 40 बराबर जीरो, और हमें x का मान प्लस वाला लेकर के चलना है। तो x का मान है वो प्लस 40 है और x का मान है वो माइनस 45 है, लेकिन हमको धनात्मक वाला लेकर चलना है। और गाड़ी की चाल पूछा गया, गाड़ी की चाल को क्या माने थे बाबू हम x माने थे, x किलोमीटर पर घंटा माने, तो x का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा आ गया। हो गया क्लियर। अब देखो लग रहा होगा हार्ड, लेकिन जो अगला प्रश्न आपको आने वाला है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए क्या कर रहा है, एक साइकिल सवार ने 84 मील यात्रा करने पर देखा कि प्रति घंटा 5 मील अधिक की चाल से वह चलता है तो उसे 5 घंटा के कम समय लगता है। अब चलो अपने भाषा में समझो। एक साइकिल सवार आदमी है, साइकिल चलाता है और कितना दूर जाता है बाबू 84 मील जाता है और यात्रा करता है, और वो देखता है कि प्रति घंटा मील में 5 अधिक चाल से चलता है। कहने का मतलब 5 मील अधिक चाल से वह चलता है, 5 मील अधिक चाल से वह चलता है, तो उसको कितना 5 घंटा कम समय लगेगा। कितना घंटा 5 घंटा, क्योंकि जैसे ही स्पीड बढ़ा देगा बाबू समय उसको कितना कम लगने लगेगा 5 घंटा कम लगने लगेगा। तो सबसे पहले क्या मानेंगे आप खुद बोलिए, पहले क्या मानेंगे। एक साइकिल सवार, एक माना कि साइकिल सवार की चाल नहीं पता ना, चाल कितना स्पीड से चला, कि चाल को क्या मान ले x मान ले, x किलोमीटर नहीं, यहाँ पर ये किलोमीटर की जगह क्या दे दिया मील प्रति घंटा है, मील प्रति घंटा दिया, वहाँ किलोमीटर पर घंटा दे रहा था, यहाँ मील प्रति घंटा दिया। अब आपको समय का फार्मूला पता है, क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब बताइए दूरी कितना है बाबू 84 मील ना, और चाल कितना है x, लेकिन ये इतना ही दूरी चलना है तो चलवा कर स्पीड हो जाता है, कितना स्पीड हो जाता है, कितना स्पीड कर लेता है चालू 5 मील अधिक कर लेता है, मतलब प्रत्येक मील में वो 5 क्या स्पीड से चलने लगता है। ठीक है, तब उसका जो डिफरेंट है, ठीक है, तब उसका जो डिफरेंट है वो कितना हो जाता है, कितना समय कम लगता है 5 घंटा, तो बराबर 5 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको चलिए बनाएंगे। ठीक है, अब इसको बनाना है तो आप बताइए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x प्लस 5, हाँ x कर लिए 84 गुने x प्लस 5 माइनस 84x, बराबर कितना 5 बटा 1। ये गुना करेंगे तो 84x और 84 पचे 5 को 20 और 8 पचे 40, 40 से 2 42, 420 माइनस 84x, अब बटा नीचे गुना कीजिए तो x स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस 5x, अब बराबर 5 बटा 1। ये तो कट गया ऐसा ही,
बच गया कितना, यहाँ से गुना करेंगे तो 5x² प्लस 5 बचे 25x और बराबर 420। इधर चलाया तो ये 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले तो क्या बच गया, x² प्लस 25x 5x और बराबर 420। अब क्या करेंगे, x² प्लस 5x बराबर 420, बटा में 5 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलिए, 84 आ जाएगा। ये 84 पर 420 आया था, तो 5 से भागे तो फिर 84 आ जाएगा। अब बताइए कि x² प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0, गुना करके आपको कितना लाना है, 84 माइनस 84 और जोड़ना के लाना है कितना, 5। तो बताइए कि सर गुना करेंगे तो कितना से 84 चलेगा, बस तो 84 है ना, प्लस 12x माइनस 7x माइनस कितना 84 बराबर 0, कॉमन ले लिए तो x प्लस 12 और माइनस कॉमन ले लिए 7, तो क्या बचा x प्लस 12 और बराबर में 0, x प्लस 12 और एक हो गया x माइनस 7 और बराबर में 0। तो x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, तो हमें हमेशा किसको प्लस वाला के लेकर चलते हैं। तो x का मान प्लस 7 आ गया, हमसे क्या पूछा गया, वह किस चाल से चला होगा, कौन, साइकिल वाला ने, तो किस चाल से चला होगा, 7 मील पर घंटा की चाल से वह चला होगा, तब वह 384 मील की दूरी तय किया होगा। हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न और। एक मल्लाह, ठीक है, एक मल्लाह है जो 4.2/3 घंटे में 7 किलोमीटर नाव खेकर आ जा सकता है। एक मल्लाह है, इतना ही समय में बाबू, इतना ही समय में 7 किलोमीटर चल जाता है और आ भी जाता है। 7 किलोमीटर नाव लेकर चल जाता है और आ जाता है, यदि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर अधिक हो जाए। बहाव जो है, नदी के जो पानी होता है ना, उसका बहाव जो है प्रति घंटा 2 किलोमीटर अधिक हो जाए तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माना कि स्थिर जल में नाव की चाल, माना कि स्थिर जल में नाव की चाल कितना, 1 किलोमीटर पर घंटा। हो गया। अब क्या बोला गया, धारा अनुकूल एक प्रतिकूल है, एक क्या है आने में और एक जाने में। तो यहां पे समझना है कि अब मानना है क्या कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, बहाव तेज हो जाता है, x प्लस 2 किलोमीटर पर घंटा। देखिए रियल में अस्थिर जल में नाव की चाल 1 से किलोमीटर है, लेकिन धारा के अनुकूल अगर जिधर धारा बह रही है और उधरे जा रही है नौका तो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, अगर उल्टा रहेगा तो क्या होगा, स्पीड कम जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ देखिए कि धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस 2 हो गया, तो धारा के वो प्रतिकूल होगा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस 2 किलोमीटर
पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर स्थिर जल में, मतलब स्थिर है जल एकदम, न धारा बह रही है न धारा उल्टा उल्टा कुछ नहीं हो रही, सीधा एकदम रुकी हुई है, तब नाव 1 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से उसमें चलती है। लेकिन धारा जिधर जा रही उधर नाव बह रही है तो वह x + 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है कि यदि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर हो तो स्थिर नाव की चाल ज्ञात आपको करना है। तो देखिए दूरी कितना तय करती है, 7 किलोमीटर जाती है। दूरी कितना, यहाँ समय निकाल लो पहले, समय का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला दूरी बटा 4 ही होना है। तो दूरी कितना है, 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल, मतलब आने और जाने की बात कर रहे हैं, आने और जाने के, तो जाने के क्या लगता है x + 2 और आने का x - 2। तो आने का समय हो गया, जाने का समय हो गया, आने में लगेगा समय और किस में, जाने में लगेगा समय। तब इस समय कितना लग जाता है इसको, 4 पूर्णांक, मतलब 4 × 12, 12 × 2 14/3 है ना, 14/3, 3 घंटा का समय लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लिए तो x + 2 और x - 2, इससे ही कट गया, यहाँ गुना करेंगे इससे तो 7x - 14 हो गया। और देखिए इससे ही कट गया तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 7x और 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदलेगा सबके, क्योंकि ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर 14/3। चलिए 7x - 14 - 7x - 14 गुना करेंगे तो पर x² - 4 हो जाएगा, गुना कर लेना तो है, a - b + b पर गुना करें तो x² - 4 हो जाएगा, और बराबर 14/3। ये तो लगता है सब कट गया जी, ऊपर कट गया सब, कट तो गया सब। चलिए अब कट गया तो एक बचा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 14x² - 14 14 चौको 56, अब बराबर कितना 3, ऐसे गुना करेंगे तो इधर चलाएगा तो 14x² और उधर भेज दो तो 3 + 56 जोड़ दिए तो 14x² बराबर कितना आ गया 56 3 59 है ना। अब देखो x² बराबर कितना हो जाएगा, कहीं गलती नहीं लिखी है देख लेना, x² बराबर 59/14, 14 से कटता है, बोलिए 14 से कटेगा, क्या बोल रहे, अच्छा -2, वही तो बोल रहे हैं, क्या कैलकुलेशन में गलती आ रहा है, -14 - 14 नहीं कटेगा बाबा, ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 14 14 - 28 अब बटा x² - 4 बराबर 14/3, 14 से ऊपर काट दो, 14 दूनी 28, अब गुना करो तो क्या हो जाएगा x² - 4, क्योंकि यहाँ एक बचल, और यहाँ से गुना करेंगे तो 3 दूनी -6, उधर भेज दो, x² बराबर -6 और +4, अगर घटेगा तो कितना हो गया, बोलिए -2 आ गया, अभी भी गलती आ रहा है, देखो कहीं पे, कैलकुलेशन में कहीं गलती है, देख लो एक बार फिर से यहाँ से बनाना पड़ेगा, रुक जाए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर रहा हूँ, चाहते करने में। अच्छा 1 मिनट, एक मल्लाह इतना घंटे में 7 मीटर नाव लेकर आता और जाता है,
कम समय नहीं लगता है। हम पीछे वाला प्रश्न बता दें कि कम समय लगता है, आने और जाने में समय लगता है। तो आने और जाने में दोनों में समय इतना लगता है, तो दोनों के जोड़ेंगे, तुलना नहीं करे कह रहा है, कह रहा आने और जाने दोनों में इतना घंटा समय लगता है, तो यहाँ जोड़ना होगा। अब एलसीएम लिए x + 2 और x - 2, तो इससे करके गुना किया तो कितना हो गया 7x - 14, यहाँ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7x, यहाँ से गुना करो ना, ये 7x और 7 दूनी माइनस प्लस होगा ना, ये कट जाएगा, तो 7 और 7 14x, यही ना बचेगा, देख लो बढ़िया सबर में। और यहाँ गुना करें तो x² - 4 अब बराबर 14/3, 14 से 14 कट गया, गुना करो x² - 4 बराबर कितना 3x, इधर चला है तो x² - 3x और -4 बराबर 0, गुना करके कितना 4, गुना करके 4 और जोड़ना के 1, तो गुना किया तो 4 आ गया, जोड़े तो 3 आ गया। अच्छा -3 आना चाहिए, उल्टा कर दो इसको, तो चलो, और -4 बराबर 0 कॉमन ले लिए x, तो x - 4 बच गए, x - 4 और +1 कॉमन लिए तो x - 4 बराबर 0, x - 4 हो गया और x + 1 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0, तो x का मान आ गया +4। और हमसे शांत का चाल पूछा गया, तो शांत में कितना माने थे x माने थे, तो 4 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। और लास्ट प्रश्न देखिए आज का, एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में कुल 4.1/2 घंटा लगता है, तो धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मानेंगे कि धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल को क्या मान लिया जाएगा, x मान लेते हैं हम लोग, x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। फिर बोला प्रवाह के अनुकूल, ठीक है, प्रवाह के अनुकूल और प्रवाह के प्रतिकूल, मतलब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल और फिर एक धारा के प्रतिकूल, तो बाबू धारा के अनुकूल जो कहेगा, क्या बोला कि 15 किलोमीटर, यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट जाती है, कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर जाकर के लौट जाती है। तो यहाँ पर इस चाल में देखेंगे कि यदि नाव की धारा की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर पानी में कितना 15 किलोमीटर है, तो धारा का अनुकूल रहेगा तो 15 + x हो जाएगा, और लौटेगा तो 15 - x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दे दिया है अनुकूल, चाल यहाँ पे है, याद रखिएगा। अब क्या बोला गया कि तब समय कितना लगता है, 30 किलोमीटर जाकर लौटने में कितना समय लगता है, 30 किलोमीटर जाकर लौटने में कितना समय, इतना समय लगता है। तो हमको पता है फार्मूला कि 30 किलोमीटर बटा 15 + x, और 30 किलोमीटर जाकर लौटने में 15 - x। यहाँ पे कितना दोनों के जोड़ेंगे तो समय कितना लगेगा, 4 दूनी 8 की 9/2, एलसीएम ले लिए 15 - x और 15 + x, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बचा, यहाँ लिख देते हैं 30, 15 - x प्लस इससे ये कट गया, इससे ये कट गया ना जी, तो ये बच गया, तो 30 और 15 + x है ना, अब बराबर 9/2। अब गुना कीजिए, 15 45 450 माइनस 30x, 450 + 30x अब बटा 15 15 225 और माइनस कितना x², इन होगा, इसका गुना करेंगे तो अब बराबर 9/2, ये कट गया, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 900, अब बटा 225 माइनस x² बराबर
इस 9 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो 9 कितना हो जाएगा 200। अब बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर चला देखिए तो प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 225 और माइनस कितना 200, एक्स स्क्वायर पर घटा कितना है 25, स्क्वायर को उधर लेके चल गए तो प्लस माइनस 25 काटेंगे तो प्लस माइनस कितना आंसर पता लग गया 5। तो भाई एक्स का मान रख दे यहाँ पे। धारा की चाल पूछा, धारा की चाल कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो आज का जो एक सीरीज है पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ठीक है, अब बाकी इसको 5, 6, 7, 8 बार बनाइए, तभी आपको बार बार जो प्रश्न आपसे नहीं बने उसको बहुत बार बना दो। ठीक है, बार बार देख के बना दो, जिससे कारण उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सके।